हेलो। आज हम लोग पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज़ जो आर ओ हिंदी के लिए है उसकी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। इनमें पहला है सुधा, दूसरा है पीयूष, तीसरा है अनल और डी है अमी। तो इसमें अनल साफ समझ में आ रहा है, अनल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अब अनल जिसमें सुधा, पीयूष और अमी ये सब अमृत के पर्यायवाची है, जबकि अनल जो है वह अमृत का नहीं, आग या कह सकते हैं अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा आरंभ उसका पर्यायवाची नहीं है? सब में नहीं पूछ रहा, जिससे आपके ज़्यादा तैयार होंगे। एक पूछता अगर कौन सा है तो इससे आपका एक ही तैयार होता है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। इसमें डी आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का पर्यायवाची उपक्रम है, सूत्रपात है और श्री गणेश है। अर्वाचीन आरंभ का नहीं बल्कि आधुनिक का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? आधुनिक। यह आधुनिक का पर्यायवाची है अर्वाचीन। उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश ये सब आरंभ के पर्यायवाची हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है विरक्त। विरक्त जो है उदास का नहीं है, जबकि खिन्न, म्लान और अवसन ये सब उदास के पर्यायवाची हैं, जबकि विरक्त उदासीन का, ये किसका है? उदास का ना होकर ये है उदासीन का पर्यायवाची है विरक्त। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में, कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? अब पूछ रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, इसमें बताना है आपको। फोर्थ पूछ रहा है इसका बी, सुरधुनी, पैस्वनी, तरणी, तरंगवती ये सब गंगा के पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची है। पयस्वनी, तरणी और तरंगवती ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। ये जो तीनों हैं ये नदी के पर्यायवाची है। ठीक है। और गंगा का पर्यायवाची सुरधुनी है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची है क्षीर। नीर, हवि और सुरभि ये सब दूध के पर्यायवाची नहीं है। नीर जल का पर्यायवाची है, हवि घी का पर्यायवाची है और सुरभि गाय का पर्यायवाची है। समझ में आया? नीर जल का हो गया, सुरभि गाय का हो गया और हवि ये घी का हो गया। आप लोग नोट भी कर सकते हो। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का पर्यायवाची राग से समझ में आ रहा है, राग प्रेम का पर्यायवाची है। अनुताप ये पछतावे का पर्यायवाची है। रज ये पराग का पर्यायवाची है और पुनीत पवित्र का पर्यायवाची है, यानी ये पवित्र। रज पर्यायवाची है पराग और अनुताप पछतावा। सातवां, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? पहला है ए भगिनी, बांधवी, अग्रजा और बिंदु। कौन सा लग रहा है जो और सबसे अलग है? बिंदु सबसे अलग है, जबकि भगिनी, बांधवी और अग्रजा शब्द बहन का पर्यायवाची है। बिंदु बूंद या जलकण का है। ये सब किसका पर्यायवाची? ये बहन का पर्यायवाची है। अब आठवां आता है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शब्द एक बाकी से भिन्न है? ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें किसलय, सुमन, प्रसून, पुष्प ये सब फूल के पर्यायवाची है। फूल या पुष्प जो आप कहो उसका पर्यायवाची है, जबकि किसलय अंकुर या कोपल का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें गहरा सुमेलित नहीं है। इसमें बिजली और सायक ये सुमेलित नहीं है, जबकि तीर, शर,
भौरा चंचरिक, प्रकृति स्वभाव, ये सब एक दूसरे से सुमेलित है। बिजली सहायक से नहीं है, ठीक। सहायक का अर्थ बिजली नहीं बल्कि बाण होता है, इसलिए यह बाण अथवा तीर का पर्यायवाची है। उपयुक्त अन्य युग्म सब सुमेलित है। सॉरी, एक मिनट जस्ट। अब आता है 10वां, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। पहला है राजा और महीपति। आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। पहला है राजा और महीपति, दूसरा है रात्रि और तमिस्त्रा, तीसरा यमुना रविसुता, चौथा मूर्ख और याचक। यही सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित है, सब सही है, सब एक दूसरे से सही से मिल रहे हैं। याचक का अर्थ भिखारी या भिक्षुक होता है, जबकि मूर्ख के पर्यायवाची जिसमें अज्ञानी, गवार, मूढ़ इत्यादि उपयुक्त है। 11 दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है, यानी हमें बताना है कौन सा तद्भव है। तत्सम नहीं होगा यानी तद्भव होगा, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि तत्सम नहीं है यानी तद्भव है, ठीक। इसमें सी आंसू जो है ये तद्भव है, जबकि अर्पण, अंक और आशा ये तत्सम शब्द है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए हैं, जो इनको जो बिगड़े नहीं है। तद्भव वो शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं। ये है आंसू जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, अश्रु। अश्रु इसका तत्सम होगा। अब जैसे तत्सम तद्भव नहीं समझ में आता, जैसे ये तद्भव है, तत्सम है, यानी तत्सम में ये सा आ रहा है ना, तो समझो ये संस्कृत यानी ये शुद्ध फॉर्म का होगा, शुद्ध फॉर्म, उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 12th में। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की, हमें किसकी तद्भव शब्द की पहचान करनी है। आप तद्भव है। इक्षु, उलूक और उच्च ये सब तत्सम शब्द है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, आपको ये भी बता दें इसका, एक मिनट थोड़ा सा। आप ये कह रहा है जिसमें ईख, इक्षु का तद्भव ईख हो गया, उल्लूक का उल्लू हो गया, उच्च का ऊंचा, ये सब तद्भव है, ठीक। आपका तत्सम क्या होता है, वो आत्मा होता है। आपका तत्सम आत्मा होता है। कौन सा तत्सम तद्भव में सही सुमेलित है, खाना और खादान, ये सही सुमेलित है। ओला का उपल होता है, काज का कार्य होता है और खरीदना का क्रयण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है बताना है हमें। एक मिनट, धुन, सॉरी, अरे इसमें पहला सुमेलित नहीं है। चकवा का तत्सम क्या होता है, चक्रवाक होता है, जबकि और सब सही सुमेलित है, यानी चरित्र सही है, छाता छत्रक, छोटा शूद्र सही है। 15वां धुन शब्द का तत्सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। धुन शब्द का तत्सम होगा ध्वनि। धुन शब्द का तत्सम होगा ध्वनि, ये ठीक हो गया। कौन सा सही सुमेलित बताना है, ठीक है। सही सुमेलित है 16 का बीघा और विग्रह। बीघा का विग्रह होता है, तत्सम तद्भव ये सुमेलित है। जबकि बारात को वर यात्रा कहते हैं, बत्ती को वृत्ति या वर्तिका कहते हैं, बीत को व्यतीत कहते हैं। अब 17 दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करनी है। वापी, इसमें वापी तत्सम शब्द है, जबकि वाघ का वाटिका या वल्गा होता है, बादल का वारीद होता है, बनिया का वड़िक होता है। दिए गए तद्भव शब्द की पहचान करनी है। इसमें दिए गए तद्भव शब्द की पहचान करनी है। 18 है, इसमें यह है पाप तद्भव है, जबकि पवन का तद्भव पौन है, पक्ष का
पाक, नकुल का तद्भव नेवला। अब 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 का सही सुमेलित है डी, यानी सयाना का संज्ञान होता है। सजाना शब्द का तत्सम बताना है हमें। सजाना शब्द का तत्सम है सज्जापन, ये सजाना का तत्सम है। अब आते हैं, अब नया वो हो गया विलोम, तत्सम तद्भव 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो 21 है विलोम। ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? ओतप्रोत शब्द का विलोम विहीन, मतलब उसका उल्टा, ओतप्रोत का उल्टा हो गया विहीन। बाय शब्द और उनके विलोम में के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत के हमको बताना है, कौन सा गलत है? आक्रीण, ये गलत है। ग्रहित व्यक्त सही है, गुरुत्व लघुत्व सही है, क्रोध क्षमा सही है, आक्रीण, आक्रीण का विक्रीण होता है। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है अजृत, अर्जित का उपलब्ध नहीं होता, और सब जबकि सही है, जबकि होता है अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। ठीक है। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होता है विहित, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। अब क्वेश्चन आता है 25। शब्द और उनके विलोम में से कौन सा सही सुमेलित है? बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ए, अठाना का पुगाना, इसका होगा अठाना का पुगाना, ये सही सुमेलित। जबकि प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है, अकार आदि का विलोम आक्रांत होता है, और कुसुम का विलोम पाहन होता है। पहला वाला सही है, अठाना और पुगाना। ठीक। अब आते हैं 27 में। इप्सित, उपमान, उपमान का विलोम क्या होता है? उपमान का विलोम होगा, एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, उपमान का विलोम होगा उपमेय, उपमान का विलोम होगा उपमेय। ठीक है। अब इसमें से फिर बताना है हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सी नहीं सुमेलित और सब सही है। स्वार्थ का होगा परमार्थ, स्वार्थ का होगा परमार्थ। 29 कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है बताना है। 29 का मृषण का दृढ़, मृषण का जबकि क्या होता है? रूक्ष होता है, दृढ़ नहीं होता, और सारे सही हैं। कौन सा इसमें फिर सही सुमेलित नहीं है? 30 का सी, जागृति का शयन नहीं होता, जागृति का सुसुप्ति होता है, सुसुप्ति, ऐसा वाला कुछ ऐसा बनेगा। अब आ गया है 31 जो सब में व्याप्त हो, ये जो सब में व्याप्त हो, इसका होगा विभु, जो सब में व्याप्त हो वह होगा विभु। 32 जो आंखों के आगे उपस्थित हो, यानी प्रत्यक्ष कहते हैं हम, आंखों के आगे उपस्थित है, प्रत्यक्ष। लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा रखने वाला, लिप्सा, लाभ की इच्छा लिप्सा। ऊपर आने वाली श्वास, ऊपर जो आने वाली श्वास होती है वह है उच्छ्वास, ऊपर आने वाली श्वास उच्छ्वास। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 35 का किसी बात का डर ना हो वो हो गया निरापाद। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, उसका सी होगा। दुर्दम्य जो होगा ये होगा सी, इसका सी क्वेश्चन का होगा आंसर इसका। अब आते हैं 37 का है क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी। 38 जो मुकदमा दायर करे उसको कहते हैं वादी, जो मुकदमा दायर करता है उसको कहते हैं वादी। 39 जो उपयुक्त हो, समीचीन, जो उपयुक्त हो उसको कहते हैं समीचीन। तारो भरी रात, इसको कहते हैं विभावरी, तारो भरी रात उसको कहते हैं विभावरी।
अब 41, उत्कर्ष ने, ये विशेषण विशेष्य आ गया, ठीक है। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसका आंसर क्या होगा? सी। यहाँ लिखा भी है आधा लीटर, यहाँ आ गई परिमाण यानी संख्या आ गई ना कुछ, तो इसको परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक है ये। सुषमा अति सुंदर है, ये इसमें प्रविशेषण क्या हो गया? अति हो गया। अब 43, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है यानी विशेष है? चमक ये विशेष है। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। 44, ये 40 आ गया, संख्यावाचक आ गया, एग्जैक्ट आ गया ना 40, तो ये संख्यावाचक आ गया। अब 45 का कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। उपज का उपजाऊ होता है, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम नहीं होता। नियम विशेष शब्द है और नियमित उसका विश्लेषण, यानी ये उल्टा लिख दिया, ये इधर हो जाएगा वो उधर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बस उल्टा लिख दिया इसको। अब आते हैं 46 में, कौन सा शब्द विशेषण है? रंगीला विशेषण है। 47, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है ये बताना है। 47 का सी विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है। कौन सॉरी नहीं, ठीक 47 का सी है ना, सही। 48 इनमें से कौन किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? चौगुना, ये आवृत्ति बोधक विशेषण हो गया। बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी में गुणवाचक विशेषण है, उसका गुण बता रहा है कि वो बाहरी है या घर का है, तो वो गुण बता रहा है, तो बाहरी गुणवाचक विशेषण है। अब 50, मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, इसमें से प्रविशेषण क्या है? अत्यधिक हो गया, सिंपल। 51, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी अब हमें बतानी है। सी शुद्ध है, अध्यात्म होता, आध्यात्म नहीं होता, आ में मात्रा नहीं होती, यह अध्यात्म होता है। 52, शुद्ध वर्तनी इसमें भी बतानी है, ये डी है, अंधा शुद्ध वर्तनी है इसकी। अशुद्ध बताना है, पक्षीगढ़, ये अशुद्ध है, पक्षी ये होता है, इसमें ये वाला पक्षी होगा, छोटी मात्रा होगी इसमें, तो ये सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा अशुद्ध है? फिर देखो, फिर अध्यात्म आ गया, देखो ये वाला अध्यात्म गलत है, ये वाला अध्यात्म, ये ऊपर वाला अध्यात्म सही है, ये वाला अध्यात्म गलत है, अभी बताया हमने। अब 55 का इसमें बताना शुद्ध वर्तनी वाला, ये अभयारण्य, हम कभी कभी ये भी बात लिखते हैं ना, आधा भा, वो गलत होता है, ये गलत होता है, अभयारण्य में पूरा भा होता है। अब 56, कौन सा शुद्ध वाक्य बताना है? शुद्ध वाक्य सी होगा, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये होगा शुद्ध वाक्य। अब मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर दे दूँगी। अब 57 है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है 57 का। डी, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट कार्य किया, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की, निकृष्ट काम नहीं, यहाँ पे आएगा भारी भूल, भारी भूल की, ये आएगा। अब 58 पर आते हैं। 58 का कौन सा वाक्य शुद्ध है? चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। 59 का ए है, सेना ने, अशुद्ध है ये, अशुद्ध बताना, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, ये कैसे अशुद्ध है ये बताना है। इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध वाक्य
सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। यहाँ पे गोलियों की बौछार आ गई, ये गलत है यहाँ पे ना। अब लास्ट क्वेश्चन 60, इसमें बताना है शुद्ध कौन सा है। शुद्ध है ये, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये मेरा टेस्ट सीरीज़ का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।